सभी भक्तों को धन्यवाद भाग लेने के लिए। हम लोग सब लोग मिल करके मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांश च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं पितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा हम सब भक्त लोग के ऊपर है कि हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवत की चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 में हम पहुंच गए। कैंटो 10 के 13वां अध्याय है। बहुत सुंदर शिक्षाप्रद अध्याय है। ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। उसके पहले हमने जो भी चर्चा की है कैंटो 10 में बहुत संक्षेप में दोहराते हैं कि भगवान के पास जब ब्रह्मा जी शिव भूमि पृथ्वी और सारे देवता जाते हैं, कहते हैं कि पृथ्वी पर जो अधर्मी राजा हो गए हैं उनसे मैं मुक्ति दिलाओ। तो भगवान कितना प्यार से कहते हैं कि मैं खुद आऊंगा सारी शक्तियों के साथ, सारे अवतार के संग। तब सुखदेव गोस्वामी जी बताना शुरू करते हैं कि जब कंस अपनी बहन देवकी को मारना का उत्सुक उद्युक्त माने तैयार हो जाता है, तब वसुदेव कहते हैं कि देखो तुम्हारे आकाशवाणी के अनुसार तुम्हारी बहन का 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी, तो हम एक एक करके तुम्हारी संतान को ला करके दे देंगे। सोचिए, जब वसुदेव कह रहे हैं कि हम अपनी एक एक संतान को ला के तुम्हें दे देंगे, उनको मालूम है कि इसका वध करेगा, लेकिन चूंकि वो कृष्ण भावना भावित है, उनको तो लालसा थी कि 8वीं संतान कृष्ण होगा। तो कृष्ण के दर्शन से लालायित सारी दुख भूल जाते हैं और उसके बाद तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। 6 संतानें होती है। कंस एक एक करके निर्दय पूर्वक वध कर देता है। दूसरे अध्याय में देवताओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की गर्भ स्थिति, उसमें हमने देखा 7वीं संतान है संकर्षण बलराम। और उसके बाद में जिनको भगवान के आदेश का योग माया क्या करती है, देवकी के गर्भ से स्थानांतरित करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर देती है। उसके बाद में 8वीं संतान स्वयं कृष्ण प्रकट होते हैं। वसुदेव देवकी के हृदय में, मन में उनका चेहरा दिव्य हो जाता है, वातावरण दिव्य हो जाता है, देवता आकर करके गर्भ स्तुति करते हैं। तीसरे अध्याय में हमने देखा भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है, पूरा वातावरण सुहावना हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। किस रूप में? चतुर्भुज में प्रकट होते हैं। वसुदेव देवकी की स्तुति करते हैं। भगवान पुनः अपने को 2 हाथों वाले बंसीधारी
के रूप में प्रकट करते हैं। और उसके बाद में किस प्रकार वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर के गोकुल चला जाता है और योग माया जो कि माता यशोदा की पुत्री है उसको लेकर कर करके देवकी के पलंग पे छोड़ देता है। 14वें अध्याय में हमने देखा राजा कंस के अत्याचार, जब कंस को पता लगता है देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है, तो पुत्री है, किसकी है? यशोदा माँ की पुत्री है, योग माया के रूप में है। कंस मारना चाहता है, मार नहीं सकता है, आकाश में पहुंच उसके हाथ से छूट आकाश में चली जाती है। आकाशवाणी कहती है कि अब तुम्हारे को मारने वाला शत्रु ऑलरेडी जन्म ले चुका है। लेकिन कंस को समझ में नहीं आता, अरे ये तो पुत्री है। लेकिन उसके सलाहकार कहते हैं नहीं, इसे आसानी से मत लो। और इसके पीछे सबको मालूम है ना किसका हाथ है? नारद जी का हाथ है। भौतिक दृष्टि से उससे देखो नारद मुनि, हम लोग कहते हैं ये नारद मुनि का काम करता है, लेकिन बाहरी दृष्टि से लग रहा है अरे नारद किस तरह उकसा रहे, कंस को भड़का रहे। नहीं, उनका भी उद्देश्य ही है जो वसुदेव का है, जो कृष्ण का आदेश है कि मुझे जन्म लेना है, मुझे प्रकट होना है। अरे इधर उधर आदि इसकी बुद्धि भ्रमित हो गई कंस की, सबको छोड़ दिया तो 8वीं संतान कैसे आएगी? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्स्य ये 6 जो संतानें हैं हमारे हृदय के अंदर में है, काम क्रोध वो नष्ट हुई है। उसके बाद बलराम आकर निगरानी सुरक्षण करते हैं, यस अब गर्भ भगवान कृष्ण के आने के उपयुक्त है कि नहीं, तब 8वीं संतान कृष्ण आते हैं। ये बहुत तत्व की ज्ञान है, चीज को समझना। कभी भी नारद के आचरण से, कभी भी वसुदेव के आचरण से ये नहीं सोचता अरे ये तो बड़े निर्दयी हैं, ये नहीं है। लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रकट हो। बहुत सुंदर हमने देखा। और उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार उस असुरी प्रवृत्ति वाले सारे वैष्णव को, साधुओं को सताना शुरू कर देते हैं और छोटे छोटे बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं। 5वें अध्याय में जन्मोत्सव हमने देखा भगवान का, नंद बाबा ने कैसे बनाया और किस प्रकार भगवान नंद बाबा मथुरा जाते हैं, कंस को कर देते हैं, वसुदेव से मिलते हैं और वसुदेव की सलाह पर वापस गोकुल आ जाते हैं। 6वें अध्याय में हमने पुतना वध की लीला यहाँ से आरंभ होती है। सबसे पहले भगवान ने अपनी ऐश्वर्य लीला शुरू की है। छोटे से बालक ऐश्वर्य भाव दिखाया। ऐश्वर्य माने क्यों? छोटा सा बालक कैसे पुतना का वध कर देता है, लेकिन भाव के भूखे होते हैं भगवान, उसे माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर देते हैं। 7वें अध्याय में षटकासुर और तिरावर्त का वध हमने देखा। षटकासुर क्या था? वो छीकड़ में छिपा हुआ था। और उसके बाद में हम लोग ने टीनावर्त का कैसे देखा था? वो भगवान को उठा के ऊपर ले जाता है, बहुत भारी भगवान होते जाते हैं, भारी इतने हो जाते हैं भगवान के भार को संभाल नहीं पाता है, धड़ाम करके नीचे आता है। ये टीनावर्त का। 8वें अध्याय में भगवान के नामकरण के बारे में हमने देखा। भगवान श्री कृष्ण बलराम का नामकरण होता है। कौन करते हैं? गर्ग मुनि करते हैं। गर्ग मुनि को कौन भेजते हैं? वसुदेव जी भेजते हैं। और इसी अध्याय में हमने मट्टी भीषण बच्छन लीला जी, जिसमें भगवान अपने ऐश्वर्य को दिखाते हैं माता यशोदा को। माता यशोदा खुद नहीं होती, खुश नहीं होती है, घबरा जाती है, अरे अभी कोई और फिर कोई अब शकुन होने वाला है क्या? हरि बोल। 90वें अध्याय में हमने पढ़ा माता यशोदा द्वारा कृष्ण को बांधना। दामोदर लीला को बहुत हमने डिटेल में पढ़ा। और अंत में पढ़ा कि किस प्रकार भगवान की नजर किसके ऊपर जाती है? यमला अर्जुन के ऊपर जाती है। और ये कौन है? नल कुबेर है, जिनको नारद मुनि ने अभिशाप दिया था। जैसे ही ये सुनते हैं कि नारद मुनि ने अभिशाप दिया था, 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, तुरंत परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछे अरे ऐसा उन्होंने कौन सा जघन्य कार्य किया था जैसे जिससे कि नारद मुनि जैसा महान भक्त भी क्रोधित हो जाता है? तब कहते हैं कि किस तरह हमने पूरी डिटेल में पढ़ा, किस तरह उन्होंने अपराध किया था। लेकिन नारद मुनि क्या कहते हैं कि मेरी विशेष कृपा से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद भगवान वासुदेव का दर्शन ये कर सकेंगे और वो उनका उद्धार करेंगे। जैसे ही ये बात वो कहते हैं, नारद मुनि इच्छा व्यक्त करते हैं, भगवान सुन लेते हैं। हरि बोल। भगवान सुन लेते हैं और उसके बाद में भगवान आंगन में जाते हैं और अपने उखल से टच करते हैं, पेड़ों को पेड़ गिर जाते हैं। 2 देव सुंदर
युवा पुरुष उत्पन्न होते हैं। कौन है वो? नल कुबेर है, जो कि पेड़ के रूप में थे, भगवान की स्तुति करते हैं। और फिर भगवान बहुत सुंदर जवाब देते हैं, तुम्हारे ऊपर नारद की विशेष कृपा है और तुमने मेरी भक्ति करने की इच्छा व्यक्त की है, अब तुम इस पद से वापस नहीं गिरोगे। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। तो यहाँ पर दो चीज है कि जब भगवान का भक्त कुछ भी बोल देता है तो भगवान उसकी वाणी को साकार करते हैं। पूरा ब्रह्मांड, पूरी भागवतम, गीता, कहीं भी आप देख लीजिए, चाहे उसने गलत वरदान दिया, कुछ भी दिया, लेकिन भगवान उसको पूरा करते हैं। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा ने वरदान दिया था, पूरा किया है। कुछ भी आप कहीं भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में 11वें अध्याय में हमने पढ़ा बहुत सुंदर सुंदर भगवान की सुंदर लीलाएं की। सबसे किस प्रकार गोपियां कृष्ण को नचाती थी, किसके बल पर? मक्खन देने के बल पर, कि तुम्हें मक्खन दूंगी, ये करोगी। बहुत सारी लीला, किस प्रकार नंद बाबा के खड़ाऊ को तो अपने माथे पर रख कर ले जाते थे। हरि बोल। कौन? भगवान असंख्य ब्रह्मांड का सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता। देखिए कैसे भगवान के बस में है। और यहाँ पर भगवान को लाया जाता है गोकुल से, कहाँ पर? वृंदावन में ले आया जाता है। और वहां पर भगवान की फिर और बड़े होते हैं, लीला शुरू होती है। भगवान बछड़े की देखभाल करने का दायित्व तो लेते हैं और बत्सासुर का वध करते हैं और बकासुर का वध करते हैं। 12वें अध्याय में हमने देखा। अब भगवान कितने वर्ष हो गए? 5 साल के हो जाते हैं। भगवान कौन सी अवस्था में पहुंच जाते हैं, लेवल में पहुंचते हैं? बाल अवस्था से वो पौगंड अवस्था में पहुंच जाते हैं। अध्याय 5 अघासुर का वध है। कितना सुंदर लीला है कि भगवान ने किस प्रकार अघासुर का वध किया। पिकनिक करने के लिए जाते हैं और किस प्रकार अघासुर बड़ा विशाल रूप के अंदर में रहता है, इतना बड़ा रहता है कि सारे ग्वाल बाल कृष्ण सारे पहुंच जाते हैं। तो दो चीज है, जहां कृष्ण ने टच किया तो सारा उसके कलुषिता तो मिटनी मिटनी, नंबर 1। ये तो हो गया तत्व ज्ञान। और दूसरा, बाहरी दृष्टि से लगता है वो तो मारने वाला था, भगवान ने वो नहीं देखा। अरे तेरे शरीर के अंदर हराकर मेरे ग्वाल बालों ने आनंद लिया, खेल खेला है। भगवान भाव को लेते हैं। यहाँ पे जैसे पुतना के प्रति भाव को लिया, उसी प्रकार अगासुर के प्रति के भाव को लिया और उन्होंने अगासुर को कौन सी मुक्ति प्रदान किया? शाहरुख किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हमारे लिए कि हमेशा हमको किसी में, अगर हम आपको अपनी चेतना को बड़ा कंट्रोल मजबूत बनाना है, अपनी चेतना को विचलित नहीं करना है, तो एक बहुत बड़ी शिक्षा ये है कि हमेशा हमें दूसरों के गुण को देना, अच्छाई को देखना चाहिए। दुर्गुण को देखेंगे तो हमारा चेतना विकृत हो जाएगी, उसके प्रति क्रोध, ईर्ष्या आएगी। लेकिन उसके सद्गुणों को देखेंगे, अच्छे गुणों को देखेंगे तो उससे एक शिक्षा मिलेगी, उसको हम अपने जीवन में धारण करने का ये प्रयत्न करेंगे। ये उतना और ये अघासुर, इससे हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। 13वां अध्याय के अंदर में हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी, हमने देखा। जब अगासुर को वध कर देते हैं तो कृष्ण भगवान इस बार अपनी और परम लीला करने जा रहे हैं। क्या बोलते हैं? सब बच्चों को बुला कर करके, देखो अभी हम लोग बहुत थक गए हैं, अब हम लोग को मिलकर अपना जो माताओं ने हमारा जो पोटली बांध के दी है खाने की है, उसका आनंद लेना चाहिए। असंख्य बछड़े हैं, असंख्य गोप हैं, एक टोली नहीं है, गोलाकार में कई टोलियां हैं। देखिए ये बहुत सुंदर है। दो चीज यहाँ पर, भगवान की अचिंत शक्ति, और हर गोप सोचता कि कृष्ण मेरे को ही देख रहे हैं, मेरा ही प्रसाद खा रहे हैं, अपना मुंह का झूठा खिला रहे हैं। देख करके ब्रह्मा जी का माथा चकरा जाता है। अभी तो अगासुर का वध किया है और अभी ये देखो, ये कोई भगवान है जो झूठा खा रहे हैं। माथा चकरा जाता है और कहते हैं अरे यज्ञ भुक्ता, जो कि आत्मा राम है, यज्ञ का भोग खाते हैं, माने जो आहुति जो देते हैं, यज्ञ की आहुति को खाने वाले, आइए अपने ग्वाल बालों दोस्तों का झूठा खा रहे हैं। माथा चकरा जाता है और वो अपनी शक्ति दिखाने का प्रयत्न करते हैं। सारे बछड़े, सारे ग्वाल बाल खाने में व्यस्त रहते हैं। बछड़े दूर चले जाते हैं, तब बछड़े देखते हैं, क्योंकि बछड़े नहीं दिखाई, गोप देखते हैं कि बछड़े दिखाई नहीं देते हैं। कृष्ण कहते हैं डरो मत, खाना बंद मत करो। ये चीज को देखिए, भगवान के अपने भक्त प्रति समर्पण किस प्रकार है। अरे तुम लोग क्यों डरते हो? तुम लोग अपना खाना खाते रहो,
मैं जाता हूँ और तुम्हारे सारे बछड़ों को मैं लेकर करके आता हूँ। ब्रह्मा जी चुरा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जितने भी, मायावी लिखा है, मायार भका, ये याद रखना। कोई भी बोले नहीं प्रभु आप मन से, नहीं, लिखा है प्रभुपाद जी ने श्लोक के अंदर लिखा है। श्री कृष्ण ने जो, सॉरी, ब्रह्मा ने जिनको चुराया था वे माया, माया बरका था। श्री कृष्ण की माया द्वारा प्रकट बालकों को लेके गए थे, ओरिजिनल को नहीं लेके गए थे, क्लियर लिखा। और भगवान ने जिनको एक्सपांसन किया वो कृष्ण है। कृष्ण इसलिए है क्योंकि जब कृष्ण अपने को एक्सपांसन करते हैं किसी भी रूप में, तो दूसरा प्रमाण है कि सारी गौएं, गायें, सारे वृद्ध गोपियां, सारी यंग गोपियां खाली कृष्ण के प्रति आकर्षित है। गायों का हमने वर्णन देखा, माता की से लालायित रहती, गायों को देखा, अभी अभी नए बछड़ों को जन्म दिया, उसके प्रति आकृष्ट नहीं है वो, क्योंकि 1 साल तो हो गया था। सपोज कीजिए 1 जनवरी को भगवान ने अपने को एक्सपांसन किया, ठीक है, और 31 दिसंबर तक ये लीला चलती। तो इस बीच में गायों ने एक नए बच्चों को भी जन्म दिया था, लेकिन उनके प्रति आकर्षण नहीं है। 1 जनवरी को जो भी छोटे छोटे गाय, गोपियां, गोप थे, बछड़े थे, उनके प्रति आकर्षण है। तो किसका माथा चकर आ जाता है? बलराम जी का माथा चकर आ जाता है। बलराम जी बोलते हैं ये क्या लीला है। तब भगवान श्री कृष्ण सारी लीलाएं, जो कुछ घटता है उसे बता देते हैं। और इधर हमारे ब्रह्मा जी एक क्षण माने 1 साल के बाद आते हैं, देखते हैं अरे ये क्या हो रहा है। वही सारे कृष्ण, वही ग्वाल बाल, वही बच्चे साथ साथ में खेल रहे हैं। तो लिखा है 44वां श्लोक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा ने सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण को मोहित करना चाहा, किंतु स्वयं ही अपनी योग माया द्वारा मोह में फंस गए। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें कृष्ण को पछाड़ने के बजाय, कृष्ण को चैलेंज करने के बजाय, अरे मूर्खों, हमें कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं देवी हे साकुलमयी मम माया दुरत्या, अरे मेरे जीवों, मेरी माया बड़ी दुर्लभ है। मामुप्य पुनर्जन्म दुखालय साधन, ये दुखमय संसार है। मेरी माया जो कि 3 गुणों के द्वारा ये हमें भ्रमित करती है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं करना। क्योंकि 3 गुण है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक में डिस्कस करेंगे। जब ये 3 गुण का जब अलग अलग प्रभाव होता है ना, तो हर जीव सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं सही है। जब तमोगुण का प्रभाव आता है तो शराब पीता, नशा करता, वैश्य करता, बोलता मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। रजोगुण में रहता है तो मैंने ही सब कुछ किया, आई एम द प्रॉपर्टी, आई एम कंट्रोल, ये रहता सब भाव। सतोगुण में रहता तो मैं ही परोपकार कर रहा हूँ, मैं देखो स्कूल कॉलेज खुदा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो तीनों गुणों के प्रभाव से बचने के लिए एकमात्र उपाय यह है कि अपने ये जो 3 गुणों का जो प्रभाव हमारी इंद्रियों पर पड़ा है, उस इंद्रियों की चाहत को, उसकी इच्छाओं को केवल भगवान से मोड़ दें, भगवान की तरफ मोड़ दें। जितने भी इंद्रियां हमको ललचाती रहे, कुछ नहीं करना। और ये चीज पॉसिबल तभी होगा जब हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे। जैसे ही भक्तों के संग में आएंगे तो सारी माया सरेंडर हो जाती है। कई हमें बोलते हैं प्रभाव क्यों होता है, इसका तत्व ये है कि जैसे ही शुद्ध भक्त के सामने जाते हैं तो ये जो 3 गुण है वो सरेंडर हो जाते हैं। वो कार्य नहीं करते हैं। वो कौन से कार्य करते हैं? जो भगवान चाहता है, जो भगवान का भक्त चाहता है। इसलिए हम देखेंगे तुरंत हमारी चेतना चेंज हो जाती है, एक दिव्य मन में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। ब्रह्मा जी भ्रमित तो ब्रह्मा जी के देखते देखते सारे बछड़े ग्वाल बगल चतुर्भुज रूप धारण कर देते हैं। और वो क्या है? विष्णु के संगी नहीं है, स्वयं विष्णु है। प्रूफ क्या है? लिखा है कि उनके हृदय में वत्स चिन्ह है और भगवान कौस्तुभ मणि पहने हुए हैं। ये 2 चीज बहुत बड़ी। ब्रह्मा ने देखा जितना भी भगवान की शक्ति क्या क्या है, काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म, गुण, स्तुति, सब कुछ अपनी स्वतंत्रता छोड़ करके उन विष्णु की मूर्ति के चारों तरफ घूम घूम के उनकी पूजा कर रहे हैं। हरि बोल। ये देखिए सर, ये हमने पढ़ा। उसके आगे ब्रह्मा जी की क्या अवस्था होती है उसका हम लोग चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 13 श्लोक नंबर 54। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत प्रभु। प्रभु एक सेकंड खाली, थोड़ा इंपॉर्टेंट टेलीफोन आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है क्या? माता जी प्रभु जी भी प्रभु जी काम थोड़ा से सा गए फोन पे हैं। बात कर रहे हैं, 2 मिनट में इसको वेट कर रहे हैं। सॉरी सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। वो थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट फोन आ गया था। हरे कृष्णा। तो हम लोग शुरू करते हैं ये अध्याय 13, कैंटो 10 श्लोक नंबर 54। सत्य ज्ञान अनंतानंद मात्र एक रस मूर्तय अपृष्ठ भूरि महात्मया अपि ही उपनिषद दिशाम। वे समस्त विष्णु मूर्तियां शाश्वत असीम स्वरूपों वाली, ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण एवं काल के प्रभाव से परी थी। उपनिषदों के अध्ययन में रत ज्ञानी जन भी उनकी महती महिता का स्पर्श तक नहीं कर सकते थे। केवल शास्त्र ज्ञान से भगवान को समझने में सहायता नहीं मिल सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अगर अपनी बुद्धि ज्ञान से अपने भगवान को जानने का प्रयत्न करेंगे, ये बेकार का व्यर्थ मेहनत होगी। केवल भगवान की कृपा से ही भगवान को कुछ हद तक जान सकते हैं। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही उन्हें समझ पाता है। उपनिषद मुंडक उपनिषद में भी इसकी व्याख्या की गया। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न भेदसा न बहुना सुतेन यमेश नमेवेश ऋणुत तेन लभ्य तस्येष आत्मा विविनुते तनुम स्वाम। परमेश्वर की प्राप्ति न तो दक्ष व्याख्याओं द्वारा, देखिए, न तो दक्ष व्याख्या, नहीं विशाल बुद्धि, बहुत ही बड़ी बुद्धि हो द्वारा, न ही अधिक श्रवण करने से होती है। वे तो उससे प्राप्त होते हैं जिसे वे स्वयं चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति को वे अपना स्वरूप प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जिसकी शुद्ध भक्ति होती है, जिसकी भक्ति में प्योरिटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है, इंटेंसिटी होती है। कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी एंड प्योरिटी, ये तीन चीज जब होती है भगवान उस पर ही कृपा करते हैं। तो प्योरिटी बहुत जरूरी है। इंटेंशन, सही इंटेंशन होना चाहिए, नाटकबाजी नहीं चलेगा। और कंसिस्टेंसी, अच्छा आज कर लिया ठीक है, पर्पस सोल्व हो गया, फिर बंद कर दिया, नहीं। तो कंसिस्टेंसी, प्योरिटी एंड इंटेंशन सही होना चाहिए। ब्रह्मा का एक वर्णन है, सत्यम ब्रह्म आनंद रूपम। ब्रह्म परम सत्य तथा पूर्ण आनंद है, सच्चित आनंद है। यद्यपि विष्णु अतः पर ब्रह्म के स्वरूप एक थे, किंतु वे भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त थे। किंतु उपनिषदों के अनुयायी ब्रह्म द्वारा प्रकट नाना रूपों को नहीं समझ पाते। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्म तथा परमात्मा को केवल भक्ति द्वारा जाना जा सकता है, जिसकी पुष्टि भगवान ने भगवत गीता में कही है। भक्त्या हम एकया ग्राह्य
ब्रह्म के दिव्य स्वरूप की साधना हेतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर शास्त्र में भी उतरते हैं। ये श्लोक कौन बोलता है? ये ब्रह्मा जी। अभी हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू करेंगे 4वें अध्याय में, ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में 3:8 ब्रह्म को आदित्य वर्ण तमसा परस्तात, जिसका स्वरूप सूर्य के समान ज्योतिमान तथा अज्ञान के अंधकार से पर। हरि बोल। आनंद मातम अजरम पुराणम एकम संतम बहुधा दृश्यमानम। ब्रह्म आनंद पूर्ण है, उनमें दुख का लेस नहीं है। वे सबसे पुराने होकर भी कभी बूढ़े नहीं होते और एक होते भी अनेक रूपों में अनुभव किए जाते हैं। सर्वे नित्या शाश्वताश देहास तस्य परमात्मा। उन परम पुरुष के सभी रूप शाश्वत ईश्वर तत्व है। ठीक है ना? ये सब हम लोगों ने पढ़ा। ईश्वर तत्व, चेतन चेतन, हमने बहुत डिटेल में इस चीज को पढ़ा है। इस कृष्ण एक ही चीज है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्वकाल। उन परम पुरुष के सभी रूप शाश्वत है। महाभरा पुराण परम पुरुष का रूप हाथ पांव आदि से युक्त होता है, साकार है, निराकार नहीं है। लेकिन उनके हाथ पांव भौतिक नहीं होते, दिव्य होते हैं। अर्थात उनकी कोई भी अंग हमारा कोई भी कार्य कर सकता है। भक्तगण जानते हैं कि ब्रह्म अथवा कृष्ण का स्वरूप रंच भर भी भौतिक नहीं होता, प्रत्युत बल्कि ब्रह्म दिव्य स्वरूप वाले हैं, आध्यात्मिक है। और जब कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक उनमें लीन होता है तभी वह उन्हें समझ पाता है। प्रेमांजन अचुरित भक्ति विलोचन है। किंतु मायावादी इस विश्व रूप को नहीं समझ सकते क्योंकि वे इसे भौतिक मानते। भगवान के साकार दिव्य रूप इतने महान है कि उपनिषदों के निर्विशेष अनुयायी उन्हें समझने के लिए ज्ञान के उस पद तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि निर्विशेषवादी है। कहाँ तक पहुंच पाते हैं? वो केवल ब्रह्म परमात्मा भगवान में से केवल ब्रह्म स्टेज तक ही वो जान पाते हैं। और ब्रह्म क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाली ज्योति। विशेष भगवान के दिव्य रूप उन निर्विशेष बातों की पहुंच के परे होते हैं जो उपनिषदों के अध्ययन के द्वारा इतना ही समझ पाते हैं कि परम ब्रह्म पदार्थ नहीं है और सीमित शक्ति द्वारा बंधा नहीं है। यद्यपि कृष्ण का दर्शन उपनिषदों के माध्यम से नहीं किया जा सकता, किंतु कहीं कहीं ऐसा कहा गया है कि इस विधि से वस्तुतः कृष्ण को जाना जा सकता है। उपनिषदम पुरुषम, वह उपनिषदों के द्वारा जाना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वैदिक ज्ञान से शुद्ध होने पर मनुष्य को भक्ति ज्ञान में प्रविष्ट होने दिया जाता है। हरि बोल। वैदिक ज्ञान से शुद्ध होने पर मनुष्य को भक्ति ज्ञान में प्रविष्ट होने, पहले ज्ञान और फिर विज्ञान। ज्ञान तो ठीक है, लेकिन जब तक विज्ञान मीन्स का मतलब हुआ कि अपने जीवन में उतारना, उसको समझना, स्वीकार करना। मद भक्ति लभते पराम, इसने लिख दिया है कि भक्ति बहुत जरूरी है। तसद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्तया सुत गृहीतया। एक जिज्ञासु था मुनि जो ज्ञान तथा वैराग्य से भली भांति युक्त होता है, वह परम ब्रह्म की अनुभूति वेदांत श्रुति से सुनी भक्ति करके करता है। हरि बोल। सुत गृहीतया सूचक है वेदांत ज्ञान का, किसी भावना या अनुभूति का नहीं। सुत गृहित गंभीर ज्ञान होता है। इस प्रकार ब्रह्मा को लगा कि भगवान विष्णु सत्य ज्ञान तथा आनंद के आधार है। वे इन 3 दिव्य स्वरूपों से युक्त सच्चित आनंद, सत्य चित आनंद, ये हो गया सत्य ज्ञान तथा आनंद। वे 3 युक्त है और उपनिषदों के अनुयायियों के आराध्य। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि गौवें, बछड़े तथा लड़कों को जो विष्णु रूप प्राप्त है वे किसी योगी या देवता में विशेष शक्ति के प्रदर्शन नहीं है। विष्णु मूर्ति के रूप में ये गौवे, बछड़े तथा बालक विष्णु माया के प्रदर्शन न होकर साक्षात विष्णु है। हरि बोल। क्लियर लिख दिया है। ये विष्णु जो विष्णु लोक में जाते हैं ना, जो हम लोग कल भी डिस्कस करते हैं कि जो सारूप्य के रूप में सामीप्य में है, सालोक में नहीं, ये स्वयं विष्णु है, स्वयं साक्षात विष्णु। प्रूफ क्या प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया, क्योंकि उनके पथ चिन्ह है और कौस्तुभ मणि धारण किए। विष्णु तथा विष्णु माया के क्रमिक गुण अग्नि तथा उष्मा जैसे होता है। उष्मा में अग्नि का गुण है, किंतु वह अग्नि नहीं है। बछड़ों, गौ तथा बालकों के रूप में विष्णु स्वरूपों की अभिव्यक्ति उष्मा के तुल्य नहीं, अपितु अग्नि के तुल्य थे। स्वयं विष्णु थे वे सचमुच विष्णु थे। यथार्थ रूप में विष्णु को सच्चिदानंद
विष्णु तो सच्चिदानंद दिख रहा है। दूसरा उदाहरण भौतिक पदार्थों से दिया जा सकता है जो कई रूपों में प्रतिबिंबित। इसी तरह सूर्य अनेक जल पात्रों में प्रतिबिंबित होता है, किंतु पात्रों में दिखने वाले प्रतिबिंब सूर्य नहीं होते। इन प्रतिबिंबों में सूर्य का वास्तविक प्रकाश तथा उष्मा नहीं रहते, यद्यपि वह सूर्य की भांति की तरह दिखाई देता है, केवल रिफ्लेक्शन होता है। किंतु कृष्ण ने जितने सारे सूर्य धारण रखे थे वे सब के सब विष्णु थे, ओरिजिनल सूर्य थे, शक्ति थी, उसमें अग्नि थी, अग्नि का ताप था उसके अंदर। हमें चाहिए कि यथासंभव हम प्रतिदिन से भागवत के बारे में चर्चा करें, जिससे हर बात स्पष्ट हो सके, क्योंकि भागवत समस्त वेदी निगम कल्पत गलितम फलम, पका हुआ फल है। भागवतम पका हुआ मीठा फल है। इसे व्यासदेव ने तब लिखा जब वे आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, महामुनि थे। अतः हम भागवत का जितना ही अध्ययन करेंगे ज्ञान उतना ही स्पष्ट होता जाएगा। इसका प्रत्येक श्लोक दिव्य है, ज्ञान दिव्य है। हरि बोल। एवं सकृत दर्शाज पर ब्रह्म आत्मनो अखिलान यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने पर ब्रह्म को देखा, जिसकी शक्ति से यह संपूर्ण ब्रह्मांड सारे चर तथा चर प्राणियों समेत व्यक्त होता है। उन्होंने उसी के साथ ही सारे बछड़ों तथा बालकों को भगवान को अंशों के रूप में देखा। उनकी बुद्धि ठिकाने आ गई। इस घटना से ब्रह्मा जी यह देख सके कि किस कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड का नाना प्रकार से भ्रमण पालन करते हैं। चूंकि वे हर वस्तु को प्रकट करते हैं, इसलिए हर वस्तु दिखती है। उन्हीं के बने भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, माने यहाँ पर लिखा भरण करते हैं, पालन करते हैं, और फिर उसके बाद संहार करते हैं। ततो अति कुतुके उद्धृत्य स्थिमित एकादश इंद्रिय तत् धामना अभूत तुषणिम पूर्वे उत्तरिका। तब उन विष्णु मूर्तियों की तेज शक्ति से ब्रह्मा की 11 इंद्रियां आश्चर्य से शुद्ध तथा दिव्य आनंद से स्तब्ध हो चुकी थी। अतः वे मौन हो गए, मानो ग्राम में देवता की उपस्थिति में किसी बच्चे की मिट्टी की बनी गुड़िया हो। अरे बहुत सारी बुद्धि ठिकाने आ जाती है। उनको ज्ञान माने वास्तविक ज्ञान उजागर हो जाता है। दिव्य आनंद से ब्रह्मा स्तब्ध थे। देखिए लिखा दिव्य ब्राह्मण, जो मोह था, मति, मोह वाली मति, भौतिक मति नष्ट हो जाती है। मुह्यंती यत् सूर्य है, आश्चर्यचकित होने से उनकी सारी इंद्रियां स्तब्ध हो गई थी और वे कुछ भी कह पाने में समर्थ थे। ब्रह्मा ने अपने आप को एकमात्र शक्तिमान देवता मानकर सर्वोच्च समझ रखा था, किंतु उनका यह गर्व अब चूर चूर हो गया और वे पुनः मात्र एक देवता रह गए। तथा ब्रह्मा कभी ईश्वर, कृष्ण या नारायण की समता नहीं कर सकते। नाम अपराध का 10 नाम अपराध का दूसरा श्लोक है। नारायण की तुलना ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं से भी करना वर्जित है, तो अन्य देवताओं से तुलना तो की ही नहीं जा सकती। जस्तु नारायण देवम ब्रह्म रुद्रादि देवते समत्देव विच्छेद स पार्षदी भवेत अध्रुवम। जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समक्ष मानता है, उसे निसंदेह अपराधी समझना चाहिए। हमें चाहिए कि नारायण की समता किसी देवता से न करे, क्योंकि शंकराचार्य तक ने इसके लिए वर्जित किया है। नारायण परो अव्यक्ता, यही नहीं वेदों में भी उल्लेख है, एको नारायण आशीन ब्रह्म देशान। सृष्टि के आरंभ में केवल नारायण थे, ब्रह्मा या शिव का अस्तित्व तक न था। इसलिए जो भी अपने जीवन के अंत समय में नारायण के स्मरण करता है, उसे जीवन सिद्धि प्राप्त होती है। अंते नारायण स्मृति। तो यहाँ पर बार बार प्रभुपाद जी कहते हैं, तुलना कर रहे हैं देवताओं की भगवान से। देवता तो क्या, भगवान के शक्तिशाली अंश हैं, जिनको एक भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि को चलाने में मदद करने के लिए कुछ उनको अधिकार दे रखा, इससे ज्यादा नहीं। इसे तक्के निज महिमनि स्वप्रति प्रमीति के परत्राज जातो अतत निरसन मुख ब्रह्मक बितो अनीशे अपि द्रष्टुम किम इदम इति वा मुह्यति सति चच्चाद अजय ज्ञात्वा सपदि परम अजा जवनिकाम। पर ब्रह्म मानसिक तर्क के परे है।
वह स्वतः व्यक्त अपने को आनंद में स्थित तथा भौतिक शक्ति के परे है। वह वेदांत के द्वारा अप्रासंगिक ज्ञान के निरीक्षण करने पर जाना जाता है। इस तरह जिस भगवान की महिमा विष्णु के सभी चतुर्भुज स्वरूपों की अभिव्यक्ति से प्रकट हुई थी, उससे सरस्वती के प्रभु ब्रह्मा जी मोहित थे। हरि बोल। सरस्वती के हस्बैंड प्रभु, उनके पति ब्रह्मा जी मोहित थे। उन्होंने सोचा यह क्या है, और उसके बाद में देख भी नहीं पाए। तब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्थिति समझते हुए तुरंत अपनी योग माया का पर्दा हटा दिया। ब्रह्मा पूरी तरह मोहित थे, वे यह नहीं समझ पाए कि वे क्या देख रहे हैं, और उसके बाद तो वे देख भी नहीं सके। तब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्थिति समझकर उस योग माया के आवरण को हटा दिया। इस लोक में ब्रह्मा को ईरेश कहा गया है। ईरा का अर्थ है सरस्वती अर्थात विद्या की देवी, और ईरेश हुए उनके पति ब्रह्मा। ईरेश अतः ब्रह्मा अत्यंत बुद्धिमान है। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, सबको मालूम नहीं, याद है माने, क्योंकि वो भगवान के प्रथम पुत्र हैं। उन्हीं से ब्रह्मा जी से ही नारद, नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी है, सुत गोस्वामी, इस तरह के ये चला है। किंतु सरस्वती पति ब्रह्मा तक कृष्ण के विषय में मोहग्रस्त हो गए। प्रयास करने पर भी वे कृष्ण को नहीं समझ पाए। प्रारंभ में बालक बछड़े तथा स्वयं कृष्ण योग माया द्वारा आच्छादित। इस योग माया ने बछड़ों तथा बालकों की दूसरी जोड़ी प्रकट कर दी थी, जो कृष्ण के अंश थे, और इसके बाद उसने अनेक चतुर्भुज रूप दिखलाए। अब ब्रह्मा के मुंह को देखकर भगवान कृष्ण ने उस माया को अदृश्य कर दिया। हो सकता है कि कोई यह सोचे कि कृष्ण ने जिस माया को समेट लिया वह महामाया रही हो, किंतु शिव विश्व चक्रकार को टीका है कि वह योग माया थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खबरदार, जब भी भगवान की लीलाएं होती हैं भक्तों को लेकर के होती है, वो प्लीज 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 याद रखें कि वो योग माया होती है। महामाया तो जो भौतिकतावादी है, आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, उनके ऊपर महामाया का काम होता है। महामाया उनको देखती है। भगवान भगवान के भक्तों के बीच जो भगवान लीला करते हैं वो योग माया के माध्यम से होता है। वह, और ये भी योग माया को ना भगवान की शक्ति है। योग माया को भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं। हमको याद है ना, दूसरे अध्याय में दिया, भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया योग माया को कि तुम संकर्षण बलराम को रोहिणी माता, सॉरी, देवकी माता के गर्भ से निकाल करके रोहिणी की माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दो, ट्रांसफर कर दो। वह शक्ति जिसे कृष्ण सभी कभी प्रकट दिखते हैं और कभी नहीं। जो माया वास्तविकता तो आवृत करके अवास्तविक वस्तुएं दिखलाती है, वह महामाया होती है। किंतु जिस माया से परम सत्य कभी प्रकट दिखते हैं और कभी नहीं, वह योग माया। इसलिए इस श्लोक में अजा शब्द योग माया का सूचक है। कृष्ण की शक्ति उनकी माया शक्ति या स्वरूपा शक्ति एक है, किंतु विविध रूपों में प्रकट होती है। हरि बोल। भगवान की जो है जितनी भी शक्तियां हैं जो उन्हीं से प्रकट होती है। किससे? भगवान से होती है। पराशर शक्ति भी देवस हुए थे। वैष्णव तथा मायावादी में अंतर यही है कि मायावादी इस माया को एक बतलाते हैं, जबकि वैष्णव इसकी विविधता को मान्यता प्रदान करते हैं। विविधता में एकता है। विविधता में एकता समझ गए? बहुत सिंपल है कि जिससे निकलती है, मन जो शक्तिमान से निकलती है, शक्ति है तो एक ही लेकिन है अलग अलग, तो अचिंत भेदाभेद, इसी को कहता है विविधता में एकता। उदाहरणार्थ, एक वृक्ष में अनेक प्रकार की पत्तियां, फल, फूल लगते हैं। सृष्टि में नाना प्रकार के कार्यों को करने के लिए नाना प्रकार की शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा उदाहरण है, किसी मशीन के सारे अंग लोहे के ही हो सकते हैं, किंतु मशीन के अंतर्गत विविध कार्य आते हैं। यद्यपि सारी मशीन लोहे की है, किंतु उनका एक अंग एक प्रकार से चलता है तो दूसरा अंग दूसरी तरह से। जो मशीन की कार्य प्रणाली को नहीं समझता वह तब भी कह सकता है कि यह तो लोहा ही है। लोहा होने के बावजूद भी उसके कार्य अलग अलग होते हैं। मशीन में विभिन्न अंग होते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है तो 5 तत्वों से बना है, चाहे हाथ हो, पाओ या मुख हो, इन सबका कार्य अलग अलग है। इसलिए इसको आंख बोलते हैं, इसको हाथ बोलते हैं, इसी को पाँव बोलते हैं। बहुत सिंपल चीज है जो भिन्न भिन्न ढंग से चलकर उस उद्देश्य को पूरा करता है जिसके लिए मशीन बनाई गई थी। एक पहिया इधर घूमता है तो दूसरा पहिया दूसरी ओर, किंतु वे इस तरह चलते हैं कि मशीन का कार्य चलता रहता है, शरीर का कार्य चलता रहता है। इसलिए हम मशीन के विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न नाम प्रदान करते हैं। यह पहिया है, या पेच है, यह धुरी है, यह स्नेहक है, या आदि आदि। इसी तरह वेदों में
बतलाया गया। पराशर शक्ति दिए देव श्रुते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया है। कृष्ण की शक्ति विविध रूपा है, अतः वही शक्ति विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। विविधा का अर्थ विविधता, विविधता में एकता है, अर्थात इसका स्रोत एक ही है, कृष्ण है। इसका स्रोत क्या है? वो लोहा ही है, उसी लोहा से ये पहिया बना है, इसी से धुरी बनी है, सब कुछ है, लेकिन उस और लोहा का भी स्रोत कृष्ण है, सब कुछ का स्रोत कृष्ण। इसे योग माया तथा माया में एक ही शक्ति के विभिन्न अंग है। योग माया ही माँ माया को प्रकट करती है, और ये शक्ति अपने अपने विभिन्न ढंगों से कार्य करती है। संवित संधिनी तथा अनादिनी शक्ति कृष्ण की अस्तित्व शक्ति, उनकी ज्ञान शक्ति तथा उनकी आनंद शक्ति योग माया के प्रतीक है। इनमें से हर एक व्यष्टि शक्ति है। अलादिनी शक्ति राधा रानी है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बतलाया, राधा कृष्ण प्रणय विकृत लादिनी शक्ति स्मातर अस्मातर। लादिनी शक्ति राधा रानी के रूप में प्रकट होती है, किंतु कृष्ण तथा राधानी एक है, यदि उनमें से एक शक्तिमान है तो दूसरी शक्ति है। कृष्ण शक्तिमान है और कृष्ण शक्ति है। संवित संधिनी और अलादिनी तो सबको मालूम है ना, हमने पढ़ा था। संधिनी संधिनी शक्ति क्या है? जैसे बलराम जी, संधिनी माने जो धारण करते हैं, भगवान को पूरी लीला करने में जो धारण करते हैं। संवित शक्ति ज्ञान शक्ति, ज्ञान जो भगवान से ज्ञान आता है, गीता का ज्ञान, ये और अलादिनी शक्ति राधा रानी वो और उनसे ही सारी शक्ति आती है। राधा रानी से ही आती है द्वारका की महिषिया, और उन्हीं से आती है वैकुंठ की रानियां। सब कुछ ओरिजिनली जो शक्ति है वो है स्वरूप अलादीन से राधा रानी। तो इसको और डिटेल में हम लोग तत्व में पढ़ेंगे जब हम लोग चेतन चेतामृत को दोबारा डिटेल से पढ़ेंगे। ब्रह्मा को कृष्ण के ऐश्वर्य के विषय में निज महिमनी मोह था, क्योंकि यह ऐश्वर्य अतर्क अर्थात अचिंत था। अपनी सीमित इंद्रियों से कोई अतर्क के विषय में तर्क नहीं कर सकता। हरि बोल। तो हम लोग की लिमिटेड है, तो हमारी जो भौतिक शक्ति है, उस अचिंत शक्ति, अचिंत भगवान के बारे में कैसे वो जान सकता है? अपनी भौतिक बुद्धि के माध्यम से, लिमिटेड भौतिक बुद्धि के माध्यम से नहीं जान सकता है। इसलिए वह अचिंत भी कहलाता है, अर्थात जो हमारे विचारों तथा तर्कों द्वारा चिंत नहीं है। अचिंत सूचक है जिसका जिसको हम सोच नहीं पाते, अपितु जिसे स्वीकार करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमें एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमारी तो अपूर्ण इंद्रिया है, तो हम पूर्ण को अपने अपूर्ण इंद्रियों से कैसे जान सकते हैं? केवल बुद्धिमान वही होता है, उसे स्वीकार करना पड़ता है, केवल वो स्वीकार कर ले। जैसे माता पिता बेटा को कहते हैं ज्यादा दिमाग मत लगा, बस तू उसको एक्सेप्ट कर ले, बता दे। श्री जीव गोस्वामी ने कहा कि जब तक हम ब्रह्म को अचिंत स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक ईश्वर की धारणा बन नहीं पाती, भगवान की कृपा नहीं मिल पाएगी। इसे अच्छे तरह समझ लेना। इसलिए हम कहते हैं कि शास्त्र के वचनों को बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में मान लिया जाए, क्योंकि वे अतर्क हैं, क्योंकि वे भगवान के द्वारा निकले हैं, भगवान के मुख से, भगवान से। वेदस्य सर्व वेद 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 चाहम, सब कुछ जो है वेद है, भगवान से निकले हैं। वेद का उद्देश्य भगवान को जानना है। अचिंत्य खलु ये भावान है तत् तर्केण योजयेत। जो अचिंत उसे तर्क द्वारा नहीं जाना सा समानता। लोग तर्क करते किंतु हमारी विधि तर्क करने की न होकर वैदिक ज्ञान को यथा रूप में स्वीकार करने की है। हम तर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। बस खाली इसी चीज को याद रखेंगे, हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। अपूर्ण इंद्रिया पूर्ण के बारे में कैसे तर्क कर सकती है, कैसे अपने तर्क के माध्यम से जान सकती है? जब कृष्ण कहते हैं यह परा तथा यह अपरा है, तो हम उनके कहे हुए को मान लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम तर्क करें यह परा क्यों है और यह अपरा क्यों है। जो तर्क करता है उसके ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख है। स्वीकार करने का यह पंथ अवरोह पंथ कहलाता है। अवरोह शब्द का संबंध अवतार शब्द है, जिसका अर्थ है जो नीचे, ऊपर से नीचे आता है। कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी, इस आता है। जो कह दिया है बस। भौतिकतावादी तर्क के द्वारा अर्थात आरोप पंथा द्वारा हर वस्तु को जानना चाहता है, किंतु दिव्य विश्व को इस तरह से नहीं जाना जा सकता।
आरोह्य पंथा माने नीचे से ऊपर, और अवरोह पंथा ऊपर से नीचे। इसलिए अवरोह पंथा का अनुसरण करना होता है, इसलिए परंपरा पद्धति स्वीकार करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ परंपरा वह है जो कृष्ण से आगे की ओर चलती है, एवं परंपरा प्राप्त हमें चाहिए कि कृष्ण जो भी कहते हैं उसे स्वीकार करें। इमम राजेशो विदु, यही अवरोह पंथा है। किंतु ब्रह्मा ने आरोह पंथा ग्रहण किया। वे अपने सीमित सीमित लिखा, देखिए अचिंत भी नहीं लिखा, सीमित चिंत्य शक्ति से कृष्ण की माया को समझना चाह रहे थे। किसको? असीमित अचिंत भगवान को, जो असीमित है अचिंत है, उनको अपनी सीमित चिंत लिमिटेड शक्ति से कृष्ण को समझना चाह रहे थे, इसलिए वे सब मोहित हो गए। हर व्यक्ति को अपने ज्ञान में आनंद आता है, वह सोचता है मैं कुछ जानता हूं, लेकिन कृष्ण के सामने यह धारणा नहीं चल सकती, क्योंकि कृष्ण को प्रकृति की सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य को समर्पण करना ही होगा। कृष्ण को प्रकृति की सीमाओं से बांधा नहीं जाता, इसका कोई विकल्प नहीं है। माने भगवान, ये हम तो जो कुछ भी सोचते करते, जो हमने शुरू में चर्चा किया, तीन गुणों के प्रभाव में आकर सोचते मैं ये जानता हूं, मैंने ये किया ये किया, ये सब का तीन गुणों का प्रभाव है जो हमारी बुद्धि को विचलित करते हैं। ओरिजिनल चेतना तो हमारी सच्चिदानंद है, क्योंकि हम भगवान के अंश है। जैसे तीन गुणों से बंध जाते हैं, बस हम लोग सोचते हैं कि आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंचार्जर, जो कुछ मैं कह रहा हूं ये सब सही है। न तान तर्केण योजयेत, यही समर्पण कृष्णवादियों तथा मायावादियों का अंतर है। मायावाद कृष्णवादी जो कृष्ण ने कह दिया एज इट इज उसे स्वीकार कर लेते हैं। अतंत निरसन सूचक अप्रासंगिक का निराकरण, अतत का अर्थ है जो तथ्य नहीं है। कभी कभी ब्रह्मा को अस्थूल मंडनावर हिश स्वम दीर्घम दीर्घम कहा जाता है, अर्थात जो न दीर्घ है दीर्घम, न जो दीर्घम है, न सूक्ष्म न छोटा न लंबा। बृहद तारणयक उपनिषद नेति नेति, यह नहीं है वह नहीं है परंतु वह है क्या, परंतु वह है क्या। एक कलम का वर्णन करने में कोई कह सकता है कि यह नहीं है, यह वह नहीं है, पर इससे यह ज्ञात नहीं होता कि कलम है क्या। इसे ही निषेध द्वारा परिभाषा करना कहते हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने भी निषेधात्मक परिभाषा देकर आत्मा की व्याख्या की है। न जायते मृत्यवान, वह न जन्म लेता है न मरता है, इसके अधिक और कुछ नहीं समझा जा सकता। किंतु यह क्या, यह शाश्वत है, अजो नित्य शाश्वतो एवं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, यह अजानवा शाश्वत पुरातन न मरने वाला तथा सनातन है। जब शरीर की हत्या कर दी जाती है तो इसकी हत्या नहीं होती, शाश्वत है। प्रारंभ में आत्मा को समझ पाना कठिन, इसलिए कृष्ण ने निषेधात्मक परिभाषा दी। निषेधात्मक माने ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अरे आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता है। इसलिए यहाँ पर यही बोलने का मतलब है कि हमको ये समझ, नैनम चिंदन्ति सस्तानी, नैनम दहति पावक न चैनम कलेद्यंत यापो न शोषिति मारुत है। आत्मा को न तो कोई हथियार से खंड किया जा सकता, न ही आग से जलाया जा सकता, न पानी से भिगोया जा सकता है, न हवा से सुखाया जा सकता है। कृष्ण कहते हैं इसे अग्नि से जलाया नहीं सकता, इसलिए यह कल्पना करनी होती है कि ऐसा क्या है जो अग्नि से जलता नहीं है। ये निषेधात्मक परिभाषा क्या, अरे ऐसा ये क्या चीज है कि ये नहीं है ये नहीं है। क्योंकि ये जो तुम जो सोच रहे हो नहीं नहीं है, ये है किसमें है, ये भौतिक चीज में है। और ना ना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आध्यात्मिक है, शाश्वत है, सिंपल। ततो अरवाग प्रतिलंब। प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु। हेलो। हाँ बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी इसके जो अभी अपन ने पढ़ा, अपन ने अभी ये, तो प्रभु जी इसके बिगिनिंग में ये लिखा लिखा हुआ है कि आ, जो देवी सरस्वती देवी हैं उनके पति ब्रह्मा हैं। हाँ प्रभु। प्रभु जी मतलब ऐसा हमें तो ये था कि ध्यान की उनकी पुत्री हैं वो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है ऐसा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं प्रभु। कहीं ओके ऐसा प्रभु। लिखा भी नहीं है, थोड़ा सा समझने में, सब मान पढ़ने में थोड़ा बोला नहीं नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं। तथा अरवाक प्रतिलब्ध अक्ष क परेतवत उत्थित कृच्छात उन्मील्य वे दृष्टि आचष्टो इदम सहात्मना।
तब ब्रह्मा की बाह्य चेतना वापस लौटी और वे इस तरह उठ खड़े हुए मानो मृत व्यक्ति जीवित हो उठा हो। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए उन्होंने अपने ब्रह्मांड को देखा। बुद्धि ठिकाने आ जाती है। वास्तव में हम मरते नहीं। मृत्यु के समय हम कुछ समय तक निश्चल रहते हैं, जैसे दिन में हो। रात्रि में जब हम सोते हैं तो हमारे सारे कार्य ठप हो जाते हैं, किंतु जो ही हम जग जाते हैं तो हमारी स्मृति तत्क्षण लौट आती है और हम सोचने लगते, अरे मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है। यह सुप्तोत्थि तन्याय कहलाता है। मान लीजिए हम मर जाते हैं। मरने का अर्थ है कुछ काल तक निष्क्रिय रहना और फिर वे से अपने कार्य चालू कर देते हैं। यह क्रम हमारे कर्म तथा स्वभाव के अनुसार जन्म जन्म तक चलता रहता है। यह क्रम देखिए, यह क्रम हमारे कर्म तथा स्वभाव के अनुसार जन्म जन्म तक चलता रहता है। कर्म और स्वभाव किससे बनते हैं? तीन गुणों के प्रभाव से। बस बोल्ड अक्षर में लिख लीजिए। बस ये तीन गुणों का जैसा जैसा मिश्रण होगा। कभी हम प्योर सतोगुण, प्योर सतोगुण तो बोलना गलत है, सतोगुण की मात्रा ज्यादा है, रजोगुण की थोड़ी कम है तो अच्छा है। कभी सतोगुण थोड़ा है, रजोगुण ज्यादा है, तमोगुण कम है, कभी सतोगुण है ही नहीं। तो हम लोग मैथ में पढ़े ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। तीन है, 3 × 3 9, 9 × 9 81। इस तरह करके ये चलता रहता। कितने लोगों का नेचर कितने तरह का होता है। यदि मनुष्य जीवन में हम अपने कार्य आध्यात्मिक जीवन का कार्य से शुरू करें तो हम असली जीवन में लौट आते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। अन्यथा कर्म, स्वभाव, प्रकृति इत्यादि के अनुसार तरह तरह के जीवन तथा कार्य चलते रहते हैं और उसी तरह हमारे जन्म मृत्यु भी चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया, माया वसे जाचे भेसे खाशो हाबू डुबू। भाई, हमारे भाइयों, तुम माया की लहरों में क्यों बह रहे जा रहे हो? आध्यात्मिक को प्राप्त करने पर ही कार्य स्थायी हो जाते हैं। कृत पुण्य पुंजा, अनेकानेक जीवन के पुण्य कर्मों के संचित होने पर ही यह अवस्था प्राप्त होती है। जन्म कोटि सुकृतेन लभ्यते। कृष्ण भाव ने आंदोलन जन्म मृत्यु के चक्र कोटि जन्म को रोकना चाहता है। एक जन्म में सब ठीक करके स्थायी जीवन बिताना, यही कृष्ण भावना भावित। अर्थात हमारे अपने संस्कार कैसे बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संस्कार, गुणों के पीछे जाएंगे तो हमारे संस्कार वैसे होंगे। कृष्ण भावना भी में रहेंगे, सतगुण में रहेंगे, भक्तों का संग, तो हमारी चेतना संस्कार वैसे ही बन जाएंगे, वैसा ही स्वभाव बनेगा, वैसे ही कर्म होंगे। इसलिए कहते हैं, इसी को तो संस्कार बोलते हैं कि हम किसके प्रति किसके प्रति हमारा कर्म हुए, आदान प्रदान हुए। सतोगुण में रह करके तमोगुणी लोगों के बीच में रहेंगे तो वैसे संस्कार बनेंगे, रजोगुणी वर्ग के रहेंगे तो वैसे संस्कार बनेंगे, सतोगुणी के प्रति रहेंगे तो वैसे संस्कार, भक्तों के बीच है तो वैसे संस्कार बनेंगे। ये संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हम लोगों ने 43वें श्लोक में भी ये बात पढ़ी। सदपि एव अभित पश्यन् दिशो अपश्यत पुरा स्थितम वृंदावनम जना जिव्यजुम आकीर्णम समाप्रियम। तब सारी दिशाओं में देखने पर भगवान ब्रह्मा ने तुरंत अपने समय वृंदावन देखा, जो उन विषयों से पूरी था, जो निवासियों की जीवा के साधन थे और सारी रीतियों के समान रूप से लगने वाले थे। जन जिव्य ध्रुवा किरणम, वृक्ष तथा वनस्पति अनिवार्य है और वे सभी ऋतुओं में सुख देने वाली होती है। वृंदावन में ऐसी ही व्यवस्था। ऐसा नहीं है कि वृक्ष एक ऋतु में सुहावने लगे और दूसरी ऋतु में न लगे। प्रत्युत में समस्त ऋतु परिवर्तन में सुहावने लगने वाले हैं। वृक्ष तथा वनस्पति हर एक के लिए वास्तविक जीविका के साधन होते। सर्व काम वहां मही वृक्ष तथा वनस्पति जीवन में वास्तविक साधन प्रदान करते, उद्योग में। ये श्लोक में बताया गया महत्व इनका, वनस्पति और वृक्षों का। यत् नैसर्ग धुर्वेरा शासन निमृगादय मित्राणि इव अजिता आवास रूट तर्क तर्षक आदिकम। वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है, जहाँ न भूख है, न क्रोध है, न प्यास। जिसमें मनुष्य तथा हिंस पशुओं में स्वाभाविक बैर होता है, किंतु वे यहाँ दिव्य मैत्री भाव के साथ साथ रहते हैं, क्योंकि सबकी चेतना 3 गुणों से ऊपर रहती है धाम में। सबकी माने 3 गुणों से माने शुद्ध सतोगुणी चेतना होती है। तो ये नहीं है कि ये शेर है तो भालू है, ये कुत्ता है, आपस में लड़, नहीं, कुछ नहीं। वन का अर्थ है जंगल। हम जंगल से डर कर वहां नहीं जाना चाहते।
किंतु वृंदावन के जंगली जीव देवताओं के समान है। हरे कृष्णा। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु जी। आज समाप्त करना है या क्या करना है? 10 मिनट तो लग जाएगा समाप्त करने में। हाँ, 10 मिनट तो लग जाएगा, पक्का लग करना चाहे तो कर सकते हैं, तो फिर नहीं तो फिर नया फिर स्टार्ट होगा फिर भी। नहीं कर सकेगा तो 10 मिनट सब भक्तों से प्रार्थना है थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पूरा वो बता रहे हैं कि अब ब्रह्मा जी पूरा क्या है कि उनकी चेतना ठिकाने आ गई है, और फिर वृंदावन के बारे में बता रहे हैं। किंतु जंगली जीव देवताओं के समान है, क्योंकि वे बैर नहीं रखते। इस भौतिक जगत में भी जंगल में पशु एक साथ रहते हैं, और जब वे पानी पीने जाते हैं तो किसी पर आक्रमण नहीं करते। वैर उपजने का कारण इंद्रिय भोग है, लेकिन वृंदावन में इंद्रिय भोग है ही नहीं, क्योंकि वहां तो कृष्ण की तुष्टि ही सबों का एकमात्र लक्ष्य होता है। हरि बोल। इस भौतिक जगत में वृंदावन के पशु जंगल में रहने वाले साधुओं से बैर नहीं रखते। साधुगण गौएं पालते हैं और सिन्नों को दूध पिलाते हैं, उन्हें कहते हैं कि यहाँ आओ और थोड़ा सा दूध पी लो। इस तरह वृंदावन में बैर तथा ईर्ष्या का नामो निशान नहीं रहता। हरि बोल। वृंदावन तथा सामान्य जगत में यही अंतर है। हम वन का नाम सुनकर डर जाते हैं, किंतु वृंदावन में ऐसा भय नहीं है। वहां प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करके सुखी है। कृष्णो कीर्तन गानम नर्तन परो, चाहे वह गोस्वामी हो अथवा सिंह या कोई अन्य हिंसक पशु, हर एक का कार्य एक ही है। क्या है? कृष्ण को तुष्ट करना। सिंध भी भक्त है। वृंदावन की यह विशेषता है। वृंदावन में हर व्यक्ति सुखी है। वहाँ बछड़ा सुखी है, बिल्ली तथा सुखी है, और मनुष्य भी सुखी है। हर कोई अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कृष्ण की सेवा करना चाहता है। अतः बैरों का नाम निशान नहीं रहता। कोई कभी कभी यह सोच सकता है कि वृंदावन के बंदर बैर रखते हैं, क्योंकि वे भोजन छीन लेते हैं और उत्पात मचाते हैं। किंतु हम देखते हैं कि वहां बंदरों को भी मक्खन खाने दिया जाता है, जैसा कि श्री कृष्ण स्वयं करते थे। कृष्ण ने यह स्वयं दिखला दिया कि हर प्राणी को जीवित रहने का अधिकार है। यह वृंदावन का जीवन है। भला मैं क्यों जीवित रहूं और आप मरे नहीं? यह तो भौतिक जीवन है, यह तो भौतिक चेतना है। वृंदावन के निवासी सोचते हैं इसने जो कुछ दिया है उसे हम प्रसाद के रूप में बांट कर खाएं। यह मनोवृत्ति एकाएक नहीं उत्पन्न हो सकती। इसका विकास कृष्ण भावना मृत्यु के साथ साथ धीरे धीरे होगा। साधन द्वारा इस पद तक पहुंचा जा सकता है, अर्थात अपनी चेतना को धीरे धीरे, कलुषित चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। धीरे धीरे कृष्ण भक्ति कर करके शुद्ध भक्तों का संग करते हुए। एट ए टाइम अचानक ये चीज नहीं हो सकती है, क्योंकि कलुषित चेतना को शुद्ध करना है ना, समय लगेगा। इस भौतिक जगत में निःशुल्क भोजन वितरण के लिए सारे विश्व से चंदा एकत्र किया जा सकता है, किंतु इसको जिनको यह भोजन दिया जाता है हो सकता है विषय पसंद न, किंतु कृष्ण भाव के महत्व को क्रमशः प्रसन्न किया जाएगा। उदाहरणार्थ डरबन दक्षिण अफ्रीका में हरे कृष्ण आंदोलन के मंदिर के विषय में डरबन पोस्ट समाचार पत्र के समाचार छापा है। यहाँ जहाँ सारे भक्त भगवान कृष्ण की सेवा में तत्पर है, जिसके परिणाम सुस्पष्ट है। सुख, उत्तम स्वास्थ्य, मन, शांति तथा सभी सद्गुणों का विकास। वृंदावन की प्रकृति ऐसी ही है। हरावश्य कुतो महत गुना। कृष्ण भावना के बिना सुख असंभव है। कोई भले ही संघर्ष करे किंतु सुख नहीं पा सकता। अतः हम कृष्ण के माध्यम से मानव स्वभाव को जीवन सुख, उत्तम स्वास्थ्य, मन की शांति तथा समस्त सद्गुण प्रदान करने के अवसर देने का प्रयास कर रहे हैं। हरि बोल। ये प्रभुपाद कितना सुंदर सिंपल चीज क्या है कि हमको, अगर हम सारे कार्यों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, कृष्ण का चिंतन करते हैं, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाते हैं, तो सारा चीज शुद्ध होती है। चेतना ऑटोमेटिक होती चली जाएगी, और इसको कंटिन्यू रखना है, रोकना नहीं है बीच में। तो इसलिए लिखा धीरे धीरे होगा, कृष्ण के साथ साथ धीरे धीरे होगा। तो इसलिए लिखा साधन द्वारा इस पद तक पहुंचा जा सकता है, धीरे धीरे धीरे। तत्र उद्वहत पशुप वंश शिशुत्व नाट्यम ब्रह्माद्वयं परम अनंतम अगाध भूतम वत्सान सखिन इव पुरा परितो विचिन्वत एकम सपाणी कवलम परमेष्ठि अचष्ट। तब भगवान ब्रह्मा ने उस ब्रह्म परम सत्य को, जो अद्वय है, ज्ञान से पूर्ण है और असीम में ग्वालों के परिवार में बालक में धारण करके पहले की तरह हाथ में भोजन का खोल लिए बच्चों को तथा अपने ग्वाल मित्र को खोजते हुए एकांत में खड़े देखा। हरि वो।
माने ओरिजिनल भगवान कृष्ण को, और वो ग्वाल बालों को देखा। अगाध बोधम सब इस लोक में महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है असीम ज्ञान से। भगवान का ज्ञान असीम है, अतः उसके छोर का उसी तरह कोई छू नहीं सकता। जिस प्रकार समुद्र को नापा नहीं जा सकता, समुद्र जल के विस्तार के समय हमारी बुद्धि का विस्तार इतना हो सकता है। अमेरिका की यात्रा का मेरा जहाज कितना महत्वपूर्ण लग रहा था, वह समुद्र में दिया सलाई की डिब्बी जैसा लग रहा था। कृष्ण की बुद्धि समुद्र के समान है, क्योंकि उसकी विशालता का अनुभव नहीं लगाया जा सकता। ईश्वर तत्व के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि किसी कृष्ण की सरल ज्ञान की जाए। कृष्ण को मापने का प्रयत्न करे, कृष्ण न करे, कृष्ण को जानने का प्रयत्न नहीं करे, कृष्ण की भक्ति करे, कृष्ण के शरण में चले जाए। यही गीता का, यही भागवतम का, यही आचार्यों का, यही महान भागवतों का आदेश है। जानने का प्रयत्न कीजिए, भक्ति करना, सेवा करनी। अद्वयम शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है अद्वितीय। जो कि ब्रह्मा कृष्ण की माया से आच्छादित थे, अतः वे अपने को सर्वोच्च मान रहे थे। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सोचता है मैं इस जगत का सबसे व्यक्ति हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैंने कौन सा प्रभाव है? रजोगुणी प्रभाव। वह सोचता है मैं भगवत गीता क्यों पढ़ू, मुझे सब आता है, मेरी अपनी व्याख्या है। किंतु ब्रह्मा ये जान गए कि परम पुरुष तो कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदान विग्रह अनादि आदि सर्व कारण कारण। इससे कृष्ण का अन्य नाम परमेश्वर है। ईश्वर कंट्रोलर, सारे कंट्रोलर में परम कंट्रोलर वह ब्रह्मा के। अब ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को वृंदावन ग्वाल बाल के रूप में प्रकट होते देखा, जहाँ वे अपने ईश्वर का प्रसन्न नहीं कर रहे थे, अपितु अपने हाथ में भोजन लिए अपने मित्रों बच्चों गौ के साथ इधर उधर घूमने वाले अबोध बालक के रूप में खड़े थे। ये अब भ्रम मिट गया, नहीं ये वास्तविक में भगवान है जो अपने गोप गोपालों के संग खेल रहे हैं। ये कितने लिखा था, गोप कितने भाग्यशाली है, कितना उन्होंने पुण्य किया होगा जो ये अवसर उन्हें मिला है कृष्ण के संग खेलने का। ब्रह्मा ने कृष्ण को चतुर्भुज ऐसे नारायण के रूप में नहीं, अपितु अबोध बालक के रूप में अब देखा। फिर वे समझ गए कि यद्यपि कृष्ण अपनी शक्ति प्रदर्शित नहीं कर रहे थे, किंतु है वही परम पुरुष। मेरा सामान्यतः किसी को तब तक लोग सामान्यतः किसी को तब तक सम्मान नहीं देते जब तक कोई अद्भुत कार्य न कर दिखाए। किंतु यहाँ पर यद्यपि कृष्ण कोई अद्भुत कार्य नहीं दिखा रहे थे, तब भी ब्रह्मा जान गया कि वे वही अद्भुत व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने पर भी एक अबोध बालक के रूप, वो तो साधारण बालक के रूप में है। अतः ब्रह्मा ने स्तुति की गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे आदि पुरुष, आप सभी वस्तुओं के कारण है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह उनकी अनुभूति थी। तत् अहम भजामि, यही इष्ट वस्तु है। वेदस्यु दुर्लभम, मात्र वैदिक ज्ञान द्वारा कृष्ण तक नहीं पहुंचा जा सकता। अदुर्लभम आत्म भक्त, किंतु भक्त बन जाने पर मनुष्य उनका अनुभव कर सकता है। अतः ब्रह्मा जी उनके भक्त बन गए। प्रारंभ में उन्हें ब्रह्मांड का स्वामी होने का गर्व था, किंतु अब वे समझ चुके थे कि ब्रह्मांड के स्वामी तो कृष्ण है, मैं तो एक क्षुद्र प्रतिनिधि हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें समझना चाहिए। जब ब्रह्मा जी जो प्रथम पुरुष है, सबसे बुद्धिमान पुरुष है, उनकी यह स्थिति है, तो हमारी स्थिति क्या हो सकती है? कृष्ण नाटक के एक पात्र की तरह कार्य कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा को यह सोचकर कि उनके पास कुछ शक्ति है, मिथ्या प्रतिष्ठा का भ्रम हो गया था। अतः कृष्ण ने उन्हें उसकी असली स्थिति दिखला दी। ऐसी ही घटना तब घटी जब ब्रह्मा जी कृष्ण से भेंट करने द्वारका गए थे। अभी हम लोग ने पढ़ा है ना कुछ श्लोक पहले। तब कृष्ण जी ने द्वारपाल से पूछना दी थी, ब्रह्मा आए हैं? तो कृष्ण ने पूछा कौन से ब्रह्मा? उनसे पूछो कौन से ब्रह्मा। द्वारपाल ने जाकर यही प्रश्न पूछा तो ब्रह्मा जी चकित रह गए, गर्व में बोलते अरे और दूसरा कौन सा ब्रह्मा? उन्होंने सोचा क्या मेरे अतिरिक्त भी कोई अन्य ब्रह्मा है? जब द्वारपाल ने जाकर सूचित किया कि चतुरानन ब्रह्मा है, तो भगवान कृष्ण ने कहा अरे चतुरानन, दूसरों को भी बुलाओ और चतुरानन को दिखाओ। यह कृष्ण की स्थिति। कृष्ण के लिए चतुरानन ब्रह्मा महत्वहीन है, तो भला चार सिर वाले वैज्ञानिकों की क्या मिसाल। हरि बोल। भौतिकतावादी विज्ञानी सोचते हैं कि यह पृथ्वी लोग तो सारे ऐश्वर्य से पूर्ण है, किंतु अन्य लोग रिक्त है। चूंकि वे केवल सोचते हैं, इसलिए उनका यह वैज्ञानिक निष्कर्ष निकलता है। किंतु भागवत से हम जानते हैं कि सारा ब्रह्मांड जीवों से पूरित है। यह तो वैज्ञानिकों की मूर्खता है कि वे कुछ भी न जानते अपने को वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा ज्ञानी मानते हुए लोगों को भ्रांत करते हैं। यहाँ समझ में आ गया ना? तो एक मिनट प्लीज समय और लगेगा कि वैज्ञानिक अपनी अल्प बुद्धि से सोचते हैं कि
ये जगह खाली है, सूर्य लोक में कुछ नहीं है, चंद्र लोक में कुछ नहीं है। अरे भगवान तो कहते हैं मेरे जीव सर्वज्ञ, सब जगह है, सब जगह है। सूर्य लोक में पाताल से लेकर ब्रह्म लोक तक सारे जीव हैं। कितना 14 भुवन का कितना सुंदर वर्णन है, सब कुछ तो लिखा हुआ है। लेकिन ये अल्प ज्ञान के द्वारा वह अपनी व्याख्या करते हैं, ये है उनकी मूर्खता। दृष्ट्वा त्वरेण निज घोर तो अवतीर्य पृथ्व्यां वपु कनक दंडवीव अभिपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुट कोटिभि अंग्रियुगम नत्वा मुत अश्रुसु जले अकृता अभिषेकम। यह देख ब्रह्मा तुरंत अपने वाहन हंस से नीचे उतरे और भूमि पर सोने के दंड के समान गिरकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर स्पर्श करके अपने सिर में धारण किए हुए चारों मुकुटों के अग्रभागों से किया। उन्होंने नमस्कार करने के बाद अपने हर्ष अश्रुओं के जल से इसके चरण कमलों को नहला दिया। ब्रह्मा जी दंड के समान नतमस्तक हुए, एकदम गिर पड़े। और चूंकि ब्रह्मा का रंग सुनहरा, अतः वे कृष्ण के सामने सुनहरे दंड के समान प्रतीत हुए। जब कोई व्यक्ति अपने गुरुजन के समय दंड के समान गिरता है तो उसका नमस्कार दंडवत दंड के समान कहलाता है। दंड का अर्थ दंड और वत का मतलब है समान। ऐसा नहीं कि कोई क्यों दंडवत कहे, अपितु उसे गिरना चाहिए। इस तरह ब्रह्मा ने दंडवत किया, कृष्ण के चरण कमलों को अपने मस्तकों से छुआ और प्रेमवश उनके क्रंदन को कृष्ण के चरण कमलों का अभिषेक समझना। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे नहीं, दंडवत प्रणाम नहीं, एक्चुअल में दंडवत होना चाहिए, ये बता रहे हैं। ब्रह्मा के समक्ष जो व्यक्ति बालक रूप में प्रकट हुआ था वह वास्तव में परम सत्य परम ब्रह्मता ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। परमेश्वर नर आकृति है, अर्थात वे मनुष्य जैसे लगते हैं। वे चतुर्बाहु नहीं है, नारायण चतुर्बाहु, किंतु परम पुरुष नराकृति है। ये तो चतुर्भुज नारायण तो कृष्ण से निकला है। बाइबल से भी इसकी पुष्टि होती है, जहाँ कहा गया कि मनुष्य को ईश्वर की मूर्ति सदृश से बनाया गया। ब्रह्मा ने देखा कि ग्वाल बाल के वेश में कृष्ण पर ब्रह्म है, जो सर्व कारणों के कारण, किंतु अब वे ही बालक रूप में अपने हाथ में भोजन का कौलिया वृंदावन में इधर उधर टहल रहे हैं। आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस से उतर पड़े और भूमि पर गिरकर उन्हें नमस्कार किया। सामान्यतः देवता पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते, किंतु ब्रह्मा ने स्वेच्छा से देवता की प्रतिष्ठा त्याग कर कृष्ण के समय पृथ्वी का दंडवत किया। कि देवता पांव को नहीं छूते हैं, लेकिन जहाँ कृष्ण खुद आए हुए हैं तो वो कौन सी खेत की मूली है। यद्यपि ब्रह्मा का हर दिशा में एक सिर है, वे स्वेच्छा से अपनी सभी सिरों को पृथ्वी पर लाए। उन्होंने कृष्ण के चरणों को अपने चारों मुकुटों के अग्रभागों से छुआ। यद्यपि उनकी बुद्धि सभी दिशाओं में कार्य करती है, किंतु उन्होंने बालक कृष्ण के समय आत्मसमर्पण कर दिया। कृष्ण के सामने बुद्धि काम नहीं की। उल्लेख हुआ कि ब्रह्मा ने कृष्ण के चरणों को अपने अश्रुओं से प्रचालित किया। यहाँ पर सुजले शब्द सूचित करता है कि उनके अश्रु शुद्ध थे। भक्ति के उदय होने पर प्रत्येक वस्तु शुद्ध बन जाती है। हरि बोल। सर्वोपाधि निर्मलम। इसलिए ब्रह्मा का क्रंदन भक्ति अनुभव अर्थात दिव्य आह्लाद का एक रूप था। उत्थाय कृष्णस्य चीरस्य पादयोः पतन् आस्ते महित्वं प्राकर्दृष्टं स्मृत्वा पुनः पुनः। काफी देर तक भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर बार-बार उठते हुए और फिर नमस्कार करते हुए ब्रह्मा ने भगवान को उस महानता का पुनः स्मरण किया जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। एक स्तुति में कहा गया, श्रुति मपरे स्मृति स्मृति में परे भारत मन्ये भजन्तु भवतितः अहम इहम नंदम वंदे यस्या लिंदे परम ब्रह्म। भौतिक संसार से डर का कोई भले ही भौतिक संसार से डर कर कोई भले ही वेदों स्मृति और महाभारत अध्ययन करे, किंतु मैं तो उस आनंद महाराज की पूजा करूंगा जिनके आंगन में परम ब्रह्म रेंग रहे। हरि बोल। नंद इतने महान है कि उनके आंगन में पर ब्रह्म श्री कृष्ण रेंग रहे हैं, तो मैं उनकी पूजा करूंगा। ब्रह्मा हर्षा तिरके से गिरे जा रहे, हर्ष के कारण मनुष्य के बालक सदृश भगवान की उपस्थिति के कारण ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित थे। अतः यह समझते हुए कि वही परम पुरुष, उन्होंने रुद्र कंठ से स्तुति की। सने अतो उत्थाय विमृज्य लोचने
मुकुंदम उदीक्ष्य विनम्र कंधर कृतांजलि प्रशयवान समाहितः सवे पतु गदगदयो एलथ इलया। तब धीरे धीरे उठते हुए और अपनी दोनों आंखें पोंछते हुए ब्रह्मा ने मुकुंद की ओर देखा, कपड़ा से नीचे झुका है, मन को एकाग्र के तथा कंपित शरीर से वे लड़खड़ाती वाणी से विनयपूर्वक भगवान कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा के मारे ब्रह्मा अश्रुपात करने लगे और उन्होंने अपने आंसुओं से कृष्ण के चरण कमलों को धो दिया। वे कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का स्मरण करके बार बार गिरने और उठने लगे। दीर्घ काल तक नमस्कार करते रहने के बाद ब्रह्मा जी उठ खड़े हुए और अपने अश्रुओं को पूछा। श्री विश्वनाथ ठाकुर की टीका है कि लोचने शब्द इंगित करता है कि उन्होंने दोनों हाथों से अपने चारों मुखों की दो दो आंखों को पूछा। अपने समक्ष भगवान को देखकर ब्रह्मा जी ने अत्यंत विनय सादा तथा मनोयोग से उनकी स्तुति करनी शुरू की। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10 स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी शीर्षक 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। तो बहुत सुंदर है ये। देखिए, आसुरी प्रवृत्ति और सुर प्रवृत्ति दोनों में अंतर हमको समझ में आ गया ना। आसुरी प्रवृत्ति क्या होता है? नहीं, मैं ही भगवान हूं, जो मैं करता हूं ठीक। लेकिन सुर प्रवृत्ति होती है वो गलतियां होती है। ये कोई नहीं सोचेगा कि मैं भगवान की भक्ति करता हूं तो मेरे से गलती नहीं होगी। माया इतनी प्रबल है, किसी को भी धोखा दे सकती है। उज्ज्वलन उदाहरण आज हमने पढ़ा कि ये इस भागवतम का 44वां श्लोक जो है, प्लीज सब लोग याद रखेंगे कि जो ब्रह्मा जी इस सृष्टि के प्रथम जीव है, अपनी योग माया शक्ति से भगवान को भ्रमित करना चाहते थे लेकिन खुद भ्रमित हो गए। इसलिए शिक्षा हमारे लिए ये है कि कभी भी हमें ज्ञानी नहीं बनना है। हमें ज्ञान दिखाना नहीं है कि मेरे को इतना ज्ञान है, इतने श्लोक है, नहीं। खाली सेवा करनी है। खाली भगवान की सेवा करेंगे, भक्तों का संग करेंगे तो आप विश्वास कीजिए स्वतः ही सारी बुद्धि ज्ञान यस्यास्ति भक्ति हरे दिया। 5वें अध्याय में बोलते हैं ना भगवान ऋषभ, 5वें अध्याय में, 5वें अध्याय का 18-12 यस्यास्ति भी हरे, कि जिसमें भगवान की भक्ति कर दी है, भगवान के चरणों में अपने को समर्पित है, स्वतः ही उसमें सारे गुण आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और इसके विपरीत अगर हमने अपने परिवार का पालन बहुत अच्छे से किया है, देश का बहुत अच्छे से काम किया है, वो कॉलेज कुएं खुदवाए, मैंने ये सारे भौतिक कार्य सब बेकार है। क्यों? कि सारे के सारे इस भौतिक जगत के ही है। ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक लेके जाएंगे, पुण्य कर्म छिन्न होंगे, पूरे नीचे लेके आएंगे। ये जन्म जरावधि का चक्कर चलता रहेगा। इसलिए आज की 2 इंपॉर्टेंट शिक्षा है। क्या? माया कभी भी किसी को भ्रमित कर सकती है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक। चींटी के सब की तो बात छोड़ दीजिए, मनुष्य योनि से हम लोग बात करते हैं, ब्रह्मा तक जो नंबर 1 है। दूसरा, हमको भगवान को जानने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, हमको सेवा करनी है, भक्ति करनी है। और अगर हम कोई भी चीज भी, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण को जानना नहीं, कृष्ण की सेवा करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया, लेकिन ये हमने खत्म किया। अब 14वें अध्याय से हम देखेंगे कृष्ण किस प्रकार अब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 14वां अध्याय हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का भी हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। आपने बोला ना है भगवान को जानना नहीं है, ये तो भगवान ने बोला ना गीता में एक जगह, जे हम जो जानता है हमको मेरे को लाभ करता है। क्या चीज? भगवान ने बोला गीता में, जे जो जानता है मेरे को वो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं हाँ, ये विधि जन्म कर्म च तत्वतः मे दिव्यम। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। उसके बारे में बोला। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो। इसको सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अपने प्रयास से कृष्ण को जानने का चेष्टा करेंगे कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, जिंदगी में कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। अगर कृष्ण को समर्पण हम कर देंगे तो स्वतः ही भगवान अपने बारे में अपने को आपको प्रकट करेंगे। दोनों में अंतर है। एक बच्चा है, बाप है 6 फुट का, एक छोटा सा बच्चा है।
अच्छा, एक बच्चा प्रयास करेगा कि मैं बाप को एकदम जाके माला पहना दूंगा, मेरे में बहुत शक्ति है, ज्ञान है, वो नहीं पहना पाएगा। लेकिन अगर प्रेम से पापा पापा कहेगा तो भगवान झुक जाते हैं, वो आराम से माला पहना पाएगा। ये बहुत सिंपल चीज है जानने का। भगवान को अपनी भक्ति के द्वारा अगर हम उनको हृदय को जीत लेंगे तो उनकी कृपा शक्ति ही हमें सब कुछ ज्ञान प्रदान कर देगी। और इसलिए, और दूसरा ये जो जन्म कर्म से दिव्य में कहा है कि भगवान के जो कर्म होते हैं ये हमको मान लेना पड़ेगा, बल्कि भगवान जो करते हैं वो दिव्य है, ये भौतिक नहीं है। ये जब श्रद्धा, ये भाव मन में आ जाएगा तो फिर पुनः जन्म नहीं होगा। और मन में आ गया नहीं ये सब तो भौतिक है, जैसे ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए। तो बोलने का भाव है कि हमको जानने का प्रयत्न कि नहीं ये चीज हो नहीं सकता है। बहुत लोग आपने देखा होगा बहुत कुतर्की होते हैं, इसको कुतर्की बोलते हैं। कल मैं एक प्रोग्राम में गया था, वो एक ही चीज बोलता है कि अरे मैं तो ये मानता हूं, भले ही कोई दूसरा। तो इससे आप तर्क उन लोगों से नहीं कर सकते। जो भगवान का आदेश किया एक ही चीज है, कौन सा? वही श्लोक याद कीजिए, 18वें अध्याय का, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रत। सर्वधर्मान, सब धर्म का मतलब क्या हुआ है? जितने भी भौतिक धर्म है, ज्ञान धर्म, कर्म धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कोई भी जो धर्म है, अरे उसको त्यागो, त्याग करके मेरी समर्पण में आओ। तो केवल इसका मतलब यह नहीं कि उसको करना नहीं है, उस तक एक सीमित मत रहो। अरे मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का परम लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति। मैं क्षत्रिय का काम कर रहा हूँ, अरे वो नहीं, वो अच्छा काम है, लेकिन परम काम क्या है? भगवान की सेवा करो। चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जो कुछ भी है, जो चीज आश्रम में है, जो भी वर्ण में है, जो भी चीज हमारे पास में है, जो कुछ है, वो कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। यही परम धर्म है। इसी का वर्ड है सर्वधर्मान परित्यज्य, उसका मतलब यही होता है। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी एक बात, प्रभु जी 25 तारीख को पिक्चर आ रही है, महा अवतार श्री नरसिंह भगवान, वो हाँ। देखना चाहिए ना प्रभु जी? हम लोग हाँ। को कहते हैं वो। नहीं माता जी, बिल्कुल देखना चाहिए, कोई बिल्कुल देखना। अरे ये भगवान के भक्त के द्वारा बनाई गई है, कोई अभक्त के द्वारा नहीं बनाई गई है। पहली चीज तो ये है, बिल्कुल देखना चाहिए। प्रभु जी बिल्कुल ग्रुप में चलना चाहिए, सबसे लेके चलना। वो माता जी बहुत ज्यादा हम लोग एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, जो कि जब तक इस्कॉन से नहीं मिलता है, लेकिन करना, मैं तो एकदम बोल्ड ही एकदम करना है। अरे भक्त के द्वारा बनाई हुई है, बिल्कुल देखेंगे, ठीक है ना? जरूर देखिए, हाँ 100% देखिए। मतलब इसमें 2% भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भक्त ने बनाया है। भाई सिंपल चीज है, बहुत मेहनत किया। अगर भक्त इतनी मेहनत कर रहा है, इतना प्रयास से बनाया है, तो सोचिए, कॉमन से माने सोचना ही नहीं है इसके बारे में, सेकंड थॉट ही नहीं होना चाहिए। सबको लाइन एकदम जाना और सबको इंकरेज करना है, ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और अच्युत दास हरे प्रभु, कृष्ण प्रभु जी, क्या हम लोग एक साथ कर सकते हैं इसका कुछ अरेंजमेंट कि एक साथ जाएं सब लोग? वो बात कर लेंगे माता जी, तो सबके एक साथ होने से, हाँ? समय सबका समय कैसा रहेगा, क्या रहेगा, हाँ वो देखना पड़ेगा एक ना। दिन डिसाइड करके 2 घंटा का है, तो जैसे सब लोग एक साथ में क्लास में जाते हैं, वैसे ही वो एक साथ जाने से मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा। कर सकते एक हैं, जगह जरूर सब कर सकते हैं, रहेंगे। वो बात कर लेंगे। हरे हाँ कृष्ण। प्रभु जी, हरे सब दिन कृष्ण। के अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्युत दास प्रभु, कल थोड़ी मंदिर में अभी वही जो मैं बात कर रहा था, मैसेज आया, कल मंदिर में क्लास है, ठीक तो नहीं कर पाएंगे। और दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि 28 और 29 को टिकट बुकिंग है, 28-29 को। तो वो कैसे करना है प्रभु? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि टिकट बहुत जरूरी है। अगर तो 1% भी रिस्क नहीं लेना तो हम लोग क्लास को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, फ्राइडे करके फ्राइडे डिसाइड करके। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज विराम देते हैं, फिर शुक्रवार को सुबह 7। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण।